沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜。啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙。西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙。西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙。西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙。西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙。西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙。西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙。西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙。西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙。西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙，西啊呜沙。
अशियाऊषा 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 अशियाऊषा। जप योग संपन्न है। अब ध्यान योग का प्रयोग करें। रीढ़ की हड्डी एवं गर्दन को सीधा रखते हुए बिना किसी अकड़न के श्वास को लंबा, गहरा और मंद आसानी से जितना लिया जा सके लें एवं उसे उसी रूप में छोड़ें। श्वास लेते समय मन को नासाग्र पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। साथ साथ यह भी अनुभव करें कि श्वास लेते समय पेट फूलता है और छोड़ते समय सिकुड़ता है। दीर्घ श्वास, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। चित्त को नासाग्र पर केंद्रित करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास लेते समय पेट फूले, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़े। प्रत्येक श्वास को देखने का प्रयास करें। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। बातें करने वाले भी श्वास की क्रिया के साथ में जुड़ें। जो भी लोग बातें कर रहे हैं वे लोग भी इस ध्यान की प्रक्रिया के साथ में जुड़ें। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। चित्त को एकाग्र रखें। दोनों नथुनों के बीच में नासाग्र पर चित्त को केंद्रित करें। जानकारी के बिना श्वास जाए, बाहर नहीं आए। पूरी जानकारी, आपकी जानकारी के बिना भीतर आ रहा है। इसे चित्त को नासाग्र पर केंद्रित रखें।
श्वास को देखें, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। गहरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ में इन क्षणों का उपयोग करना है। गुरुदेव तुलसी द्वारा दिया गया यह अवदान अभिनव सामायिक का, इसे लोग तन्मयता के साथ में करें। जैसे जप योग में तल्लीनता बढ़ती है, ध्यान योग में भी तल्लीनता को बढ़ाते रहें। चित्त की एकाग्रता श्वास लें, धीरे धीरे मंद श्वास लें, जिससे वायुकाय की भी अजयना न हो। भस्त्रिका का प्रयोग वायुकाय की अजयना में निमित्त बनता है। हमें भस्त्रिका का प्रयोग नहीं, दीर्घ श्वास का प्रयोग करना है। हमारे ध्यान में जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। श्वास लें, श्वास छोड़ें। तीर्थंकरों ने भी एक पुद्गल दृष्टि थापने की धो है मन मेरु समान के। उन्होंने भी ऐसा उल्लेख आता है, ऐसा सुना गया है कि वे नासाग्र पर ध्यान करते थे। एक अग्र पर ध्यान करते हुए उन्होंने फिर आगे साधना के क्रम को बढ़ाया और कैवल्य को प्राप्त किया। चित्त को एकाग्र करें, खूब तल्लीनता के साथ में प्रयोग करते रहें। गहरी एकाग्रता के साथ में यह प्रयोग किया जाए, बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में हो सकता है। लंबा श्वास लें,
लंबा श्वास छोड़ें। ध्यान योग संपन्न। तीसरा स्वाध्याय योग। परम पूज्य गुरुदेव भी शब्द हो गया है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पधार सकेंगे। हम स्वाध्याय योग के साथ में जुड़े। स्वाध्याय में अनेक प्रकार का स्वाध्याय हो सकता है। हम प्रातः पूज्य प्रवर की सन्निधि में 24 के साथ में जुड़ते हैं। पूज्य प्रवर संतों को 24 का अर्थबोध कराते हैं, 24 के बारे में अपनी वाचना फरमाते हैं। अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हम उन प्रयोगों को कर सकते हैं। नमस्कार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिस महामंत्र के द्वारा हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सिद्धि में नमस्कार महामंत्र का अपना योग रहता है। नमस्कार महामंत्र का प्रथम पद जिसमें अरहतों को वंदन किया गया है। अरहत वे आचार्य श्री महाश्रमण जी की दृष्टि में अध्यात्म जगत के प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता, तीर्थंकर, अरिहंत वे प्रथम पद में आते हैं। और अरहतों का एक वैशिष्ट्य होता है, वह इसलिए कि वे घाती कर्मों से रहित होते हैं। न ज्ञानावरणीय कर्म का उदय उनके रहता है, न दर्शनावरणीय का, न मोहनीय कर्म का और न अंतराय कर्म का। इन चारों का उदय, क्योंकि भीतर में उनके वे कर्म ही नहीं है तो उदय कहां से होगा। इन चारों का वे क्षय कर देते हैं और बाद में चार तीर्थ की भी स्थापना कर लेते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये नमो अरहंताणम पद में आते हैं। 34 अतिशय से और 35 वचनातिशय से वे युक्त होते हैं। सिद्ध जिनके 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं, 4 पहले नष्ट हो जाते हैं और 4 फिर बाद में जब मोक्ष गमन होता है उस समय 4 शेष कर्म नष्ट हो जाते हैं। आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, ये चारों कर्म एक साथ में क्षीण हो जाते हैं और आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त कर लेती है। हमें भी नमो सिद्धाणम के जप से सिद्ध गति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सिद्ध भगवान जिस साधना के द्वारा सिद्ध बने, हम भी उसी साधना के द्वारा सिद्ध गति को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। हमारी साधना में एकाग्रता रहनी चाहिए, तभी हम साधना से सिद्धि तक पहुंच सकते हैं। नमो आयर्याणम में आचार्यों को नमस्कार किया गया है। आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं।
तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। अभी वर्तमान में हमारे समक्ष तीर्थंकर विद्यमान नहीं है। तीर्थंकर के प्रतिनिधि के रूप में आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो धर्माचार्य है, तीर्थंकर के प्रतिनिधि है, और वे नमो आयरियाण पद में आते हैं। तो नमो आयरियाणं में आचार्यों को नमस्कार किया जाता है। नमो उवध्यायाणं में उपाध्यायों को नमस्कार किया जाता है। उपाध्याय जो स्वयं शास्त्रों को पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं, संयमी होते हैं, साथ में शास्त्राभ्यास खुद करते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। नमो लोये सब्ब साहुणम में लोक में जितने भी साधु साध्वियां हैं, उन सबको नमस्कार किया गया है। और यह पांचवा पद मुनियों से, साध्वियों से जुड़ा हुआ है। ये पांचों पद संयम से जुड़े हुए हैं। अरहत भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक ये सभी अरिहंत थे। वर्तमान में सिद्धाणं पद में है। यह नमस्कार महामंत्र, इसके बारे में आचार्य तुलसी कहते हैं, नमस्कार पंचक यह पावन, करता सब पापों का नाश, सभी मंगलों में प्रधान है, प्रकटे भीतर दिव्य प्रकाश। ये नमस्कार महामंत्र सभी मंगलों में प्रधान है। ये पाप का नाश करने वाला है, भीतर में पाप नहीं रहने देता। भीतर में जब तक पाप रहता है तब तक साधना की अपेक्षा रहती है, और पाप नष्ट हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर साधना नहीं, वह आत्मा सिद्धि गति की आत्मा कहलाती है। हमें उस सिद्धि गति को प्राप्त करना है। प्रश्न पूछा गया, सज्जायणं भन्ते जीवे किम जनयी, कि स्वाध्याय से आत्मा क्या प्राप्त करती है। यह जिज्ञासा भगवान से की गई। भगवान ने समाधान दिया, नानावर्णीजम कम्मम कभी, स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। हम स्वाध्याय के साथ में जुड़े। स्वाध्याय के भी 5 प्रकार बतलाए गए हैं, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, धर्म कथा, अनुप्रेक्षा। ये 5 प्रकार, वाचना आगम पढ़ना या पढ़ाना, ये वाचना के अंतर्गत आता है। पृच्छना जो सुना है, जो जाना है, अब उस विषय में अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करना, पूछना, ये पृच्छना के अंतर्गत आता है। इसको प्रतिपृच्छना भी कहते हैं, पृच्छना भी कहते हैं। तीसरा है परिवर्तना, जो ज्ञान सीखा है उसका परावर्तन करना, उसको दोहराना, ये परिवर्तना स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। पूज्य प्रवर से हमने कई बार सुना, आचार्य तुलसी को आचार्य श्री महाश्रमण जी जब मुनि अवस्था में थे, महाश्रमण अवस्था में थे, कई बार रात्रि में पूज्य प्रवर को नींद लेने में थोड़ी कठिनाई रहती, तो गुरुदेव तुलसी महाश्रमण जी को या मुदित मुनि को फरमाते कि अब तुम सुनाओ। ये परिवर्तना स्वाध्याय है। परिवर्तना स्वाध्याय से जो सीखा हुआ ज्ञान है वह मजबूत रहता है, इसीलिए इसको महत्व दिया गया है। परिवर्तना प्राकृत शब्द हो, संस्कृत शब्द हो सकता है, हिंदी शब्द हो सकता है, मारवाड़ी में जिसे चितारना कहते हैं। ये परिवर्तना स्वाध्याय का तीसरा प्रकार बनता है। चौथा है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा पुनः पुनः अभ्यास करना या अर्थ चिंतन करना, यह अनुप्रेक्षा हो जाती है। अनुप्रेक्षा के द्वारा अत्यधिक कर्मों का क्षय होता है। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, इन स्वाध्याय का
बहुत बड़ा महत्व है, तो अनुप्रेक्षा का भी अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। अनुप्रेक्षा के आधार पर व्यक्ति कर्मों का क्षय भी करता है, एकाग्रता से खुद अध्यात्म से भावित होता है, दूसरों को भी अध्यात्म से भावित करने की क्षमता रखता है। अनुप्रेक्षा के द्वारा हम निर्जरा को प्राप्त होते हैं। और पांचवा प्रकार जो है धर्म कथा का, धर्म कथा के माध्यम से व्यक्ति निर्जरा भी करता है और कल्याणकारी कर्मों का बंधन भी करता है। हमें धर्म कथा पुण्य बंधन के लिए नहीं करनी चाहिए, कल्याणकारी कर्म का बंधन हो इसलिए नहीं करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य निर्जरा का होना चाहिए, आत्मविशुद्धि का उद्देश्य होना चाहिए। हम आत्मविशुद्धि के उद्देश्य के साथ में जुड़ते हैं, तभी यह धर्म कथा सार्थक हो सकती है। तो ये स्वाध्याय के 5 प्रकार, वाचना, प्रेक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, इन पांचों का हम प्रयोग करते जाएं। अब परम पूज्य गुरुदेव हमारे मध्य पधार रहे हैं, हम खड़े खड़े उनके स्वागत में वंदे गुरुवर। जय महावीर भगवान, मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, धरूं निरंतर ध्यान। जय महावीर भगवान, पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा, प्रभु मंत्राक्षर प्यारा। मेरी स्वर लहरी पर, मेरी स्वर लहरी पर उठे एक ही तान। जय महावीर भगवान, राग द्वेष विजेता, सिद्धि सदन नेता, प्रभु सिद्धि सदन नेता। क्षमा मूर्ति जग त्राता, क्षमा मूर्ति जग त्राता, मिटे सकल व्यवधान। पूज्य प्रवर बताते हैं।
ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवद्धाम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याम्। ॐ ह्रीं नमो उवद्धाम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सब। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याम्। ॐ ह्रीं नमो उवद्धाम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाम्। ईशो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो। मंगलाणं च सब्देशिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, कल 1 जनवरी का पूज्य प्रवर द्वारा मंगल पाठ हुआ। मंगल संदेश जन जन को मिला और पूज्य प्रवर ने एक नया दर्शन जनता के समक्ष दिया। डबल 2 का। एक 2 का मतलब राग द्वेष को छोड़ें। एक 2 का मतलब हम सत्य और मैत्री के साथ में अपने आप को जोड़ें। तो ये एक दर्शन हम छोड़ें और जोड़ें। यह पूज्य प्रवर का एक विशेष मार्गदर्शन। हमें ऐसे मार्गदर्शन पूज्य प्रवर से मिलते रहते हैं। हम इन मार्गदर्शनों के आधार पर अपने जीवन को आगे ले जाएं और पूज्य प्रवर का जो श्रम है वह श्रम अपने आप में एक विशिष्ट है। महाश्रमिक के श्रम की गाथा सन 21 स्वयं गाएगा। आंध्रा से आरजे तक का यात्रा का पथ साक्षी कहलाएगा।
जयपुर में श्रम की सरिता सह महासमंदर बहा दिया। जयपुर में श्रम की सरिता सह महासमंदर बहा दिया। सन 22 देशना गुरु की भाग्य कल्पतरु लहराएगा। कल पूज्य प्रवर की जो हमें मंगल देशना मिली, हम राग द्वेष को छोड़ने का प्रयास करें और मैत्री सत्य के साथ में जुड़ने का प्रयास करें, तभी यह सन 22 अपने आप में एक हमारे लिए कल्याणकारी बन सकेगा। हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना के साथ में जुड़े। निवेदन पूज्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर श्रद्धा पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सव्व भूएषु वेरम मध्य न केणई। धर्म के अनेक प्रकार बताए गए हैं, उनमें एक प्रकार है क्षमा धर्म। क्षमा धर्म भी है और संस्कृत में क्षमा को खड्ग भी कहा गया है। क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किं करिष्यति अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। जिस आदमी के पास क्षमा रूपी खड्ग है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ पाएगा। एक शस्त्र होता है आयस शस्त्र, लोहे का शस्त्र। दुनिया में बैर भाव भी चलता है, युद्ध भी होता है, लड़ाई भी हो जाती है, मारपीट भी हो जाती है। आयस शस्त्रों के द्वारा
या द्रव्य शस्त्रों के द्वारा दूसरों को पराजित करने का और जीतने का प्रयास किया जाता है। दुनिया में शस्त्र भी चलते हैं, क्योंकि जहां परिग्रह है वहां हिंसा भी हो सकती है। हिंसा और परिग्रह या परिग्रह और हिंसा का आपसी मानो गहरा संबंध है। हिंसा कार्य है, परिग्रह उसका कारण है। परिग्रह के कारण आदमी हिंसा में चला जाता है। कोई सोने की चैन लेनी है, उसके लिए किसी को कष्ट में डाला जा सकता है। तो परिग्रह एक मूल है हिंसा का। परिग्रह है और हिंसा होगी नहीं, यह निश्चयात्मक रूप में सर्वत्र व्याप्ति होना संभव नहीं लग रहा है। हिंसा के अनेक कारण हैं। मूल कारण यह कसाय है, राग द्वेष का भाव है, तब आदमी हिंसा में जाता है। तो आयस लोहे के बने हुए शस्त्रों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को परास्त करने का, मारने का प्रयास किया जाता है। वह आयस शस्त्र। एक दूसरा उसे शस्त्र कहे अथवा न भी कहें, वो है मार्दव शस्त्र। मैत्री और मार्दव के द्वारा दूसरे को जीत लेना, यह एक आध्यात्मिक शस्त्र कह दें, परम शस्त्र कह दें। सबको आयस शस्त्रों से जीत पाना मुश्किल है। मार्दव शस्त्र से जो जीता जा सकता है, वह आयस शस्त्र से न भी जीता जा सके। शरीर को जीत लो, मार दो, पर किसी के मन को जीत लेना, किसी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेना, यह संभवतः आयस शस्त्रों से होना कठिन है। मार्दव शस्त्र से वह हो सकता है। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे बचन कठोर। कि मीठा बोलना एक प्रकार का वशीकरण है, दूसरों को वश में करने का उपाय है। तो मार्दव शस्त्र, मैत्री का शस्त्र, इस शस्त्र से दूसरों को किसी रूप में निकट लिया जा सकता है। आदमी प्रणत हो सकता है। एक सूत्र संस्कृत में, यह पातंजल योग दर्शन में आता है। अहिंसायाः प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। यह अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है। आदमी का चित्त अहिंसा से आप्लावित, ओतप्रोत हो जाता है। उसकी सन्निधि में कोई आता है तो वैर भाव दूर हो जाता है। खुद की अहिंसा सामने वाले को भी झुका सकती है। तुम आओ डग एक तो, तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। भाई
दोनों ओर से झुकेंगे, एक झुकेगा तो दूसरा भी झुक सकेगा। हमारे कमल मुनिश्री ने कहा तुम नमस्ते, हम नमस्ते बोलेंगे वो भी नमस्ते बोल देगा। हम कलडे रहेंगे वो फिर क्यों नमस्ते बोलेगा। तो हम नमस्ते करेंगे तो वो भी सामान्यतया हाथ जोड़ेगा, कुछ करेगा नमस्ते। तो हम झुकेंगे तो दूसरे को भी हम झुका सकेंगे। हम कलडे रहेंगे, दूसरे फिर क्यों, वो भी ऐसे एकदम हाथ करके खड़े रहेंगे, वो क्यों झुकेंगे। तो दूसरों को झुकाना है तो किसी रूप में किसी तरीके से खुद को भी झुकना मानो होता है, तो दूसरे भी झुक सकते हैं। अब दूसरों को झुकाने के लिए कोई प्रहार करना जरूरी नहीं, कहीं प्रहार भी काम करे तो कर दे, तो खुद झुको, प्रेम मैत्री का प्रयोग करो, दूसरे भी आकृष्ट हो सकेंगे। किसी से मिलो, एक तो गुस्से में आकर के उसकी ओर देखो, एक उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखो, कितना फर्क पड़ जाता है। किसी को मुस्कान के साथ देखो, सामने वाले के चेहरे पर भी कुछ मुस्कान आ सकती है। थोड़ा तेजी गुस्से में देखोगे तो वो भी क्यों मुस्कान में आएगा, वो भी थोड़ा फिर रुष्ट हो सकेगा या उदास हो सकेगा या आकृष्ट यानी हो सकेगा। तो ये आयस शस्त्र और मार्दव शस्त्र, कहीं आयस शस्त्र काम किसी रूप में कर सकता है तो दूसरों के मन को जीतना है, तो वहां आयस शस्त्र क्या मार्दव शस्त्र का प्रयोग करो, तो दूसरे के मन को आकृष्ट किया जा सकता है, जीता जा सकता है। हमारे जीवन में क्षमा का बड़ा महत्व है। दिमाग बड़ा हल्का रहता है क्षमा भाव से, वरना बात बात में गुस्सा करें, तेजी करें तो कुछ असामान्यता, असुविधा सी चित्त में हो सकती है। एक क्षमा भाव, किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया, कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात, बोल दिया तो बोल दिया, अपने शांति रखो, दिमाग में अच्छापन रह सकता है। गुस्सा हर जगह, गुस्सा तो प्राय प्राय काम का है ही नहीं। गुस्सा तो काम का लगभग शब्द लगा देता हूं, गुस्सा तो लगभग किसी के भी काम का नहीं है। साधु हो या गृहस्थ, राजा हो या रंक, मंत्री हो या संतरी, कोई भी हो, लगभग तया गुस्सा तो किसी के भी कल्याण का नहीं, काम का नहीं है। असफलता का कारण भी गुस्सा बन सकता है। कोई कहे बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो तो गुस्सा करें, ये गुस्सा कोई भी करो, लगभग तो गुस्सा काम का है ही नहीं। शांति रखो, बात करो, बात में भी शांति रखो। तो ये क्षमा एक धर्म है। 10 श्रमण यति धर्म बताए गए हैं, वहां भी क्षमा धर्म है। दिगंबर परंपरा में भी 10 लक्षण पर्व उत्तम क्षमा, तो क्षमा धर्म है। मुक्ति के द्वार हैं तो शांति क्षमा एक मुक्ति का द्वार है। जीवन में क्षमा का प्रयोग करें, यह खास बात है। क्षमा के बारे में बोलना भी अच्छा है, पर जीवन में क्षमा का प्रयोग करना वो विशेष बात होती है। कोई निंदा कर दे, कोई निंदा भी फालतू अयथार्थ बात की निंदा करता है। दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हो सकते हैं, सच्ची बात बोलने वाले कई हो सकते हैं दुनिया में सच्ची बात भी एक निंदा के रूप में बोलने वाले मिल सकते हैं। उसको निंदा कहें न कहीं, सच्ची बात बता रहे हैं। झूठी बात बोले तो भी क्षमा करना। क्या चाहिए कि भी तुम्हारे बारे में वे लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, अब तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। देख लो वो बोल रहे हैं, उनमें कोई सार की बात है क्या? सार की बात हो तो ध्यान में ले लो। तुम्हारे में
कमी है तो परिष्कार का प्रयास करो, कमी है ही नहीं, वो तो फालतू बोल रहे हैं। सुनार मानो निकाला दिमाग से, फालतू क्यों, काम की बात हो तो ले। एक सन्यासी बैठा था, पास में छोटा चेला था। कोई आदमी आया कि कोई पत्र लेकर आया है। सन्यासी ने चेले को इशारा किया कि वो पत्र लेके आ जाओ। वो बाल मुनि चेला गया, वो जो आदमी आया था पत्रवाहक, उससे पत्र लेके आया, गुरु जी को दे दिया। गुरु जी ने खाम को खुला, अंदर बहुत बड़ा पत्र था, 3-4 कई पृष्ठों का पत्र था। तो गुरु जी ने पत्र को पढ़ लिया, 10 मिनट का समय तो लगा। पत्र को पढ़ा, क्षण भर, कुछ क्षणों तक देखा, ध्यान सा किया, और पत्र को फाड़ के का उसको डस्टबिन में डाल दो पत्र को। वो पत्रवाहक भी दूर से देख रहा था गुरुजी पत्र का क्या करते हैं, का पढ़ तो लिया, फाड़ के दे दिया डस्टबिन में डालने के लिए। सोचा भी मैं तो हमारे अमुक अधिकारी ने भेजा था, दिया, फाड़ के फेंक दिया है। पत्रवाहक वापिस अपने स्थान पर गया, अधिकारी से कहा पत्र तो मैंने पहुंचा दिया, मेरे सामने गुरुजी के हाथ में आ गया था, तो बाबा जी ने तो वो पढ़ तो लिया, लगता है पूरा पढ़ा होगा, फाड़ दिया, फेंक दिया। ठीक, अभी उनकी इच्छा। फिर वो चेला था, वो भी आया कि गुरुदेव इतना बड़ा पत्र था, आपने फाड़ के मुझे दे दिया कि डस्टबिन में डाल दो। तो गुरुजी ने सोचा चेले को भी थोड़ा प्रशिक्षण तो देना ही है, बच्चा धीमे धीमे प्रशिक्षण देता रहूंगा तो उसमें भी एक अच्छा विकास होगा। तो गुरुजी ने प्रशिक्षण दिया कि देखो ऐसे पत्र आए या कोई बात मुख से भी कहे तो उपयोगी बात ले, उपयोगी चीज को ले लेना चाहिए, फालतू को डस्टबिन में डाल देना, यानी छोड़ देना चाहिए। का गुरुजी इस पत्र में उपयोगी बात कोई नहीं थी क्या? कि एक चीज उपयोगी थी क्या? उसमें आलपिन थी, वो मेरे उपयोग की थी, मैंने आलपिन को तो रख लिया, बाकी पत्र काम का नहीं था। तो खाली होता तो लिखने में काम ले लेता, खाली नहीं, पूरा भराव, सारे पृष्ठ भरे हुए थे, काम की कोई बात थी नहीं, तो मैंने डस्टबिन में डालने के लिए कह दिया। तो कोई कुछ बोले करे, निंदा करे, तो भी काम की बात हो तो ले लो, लगे काम की बात नहीं है तो छोड़ दो, दिमाग में तनाव मत करो और गुस्सा भी मत करो, न वापिस अनावश्यक दबाव दो। देखिए कई बार होता है कि भाई उन्होंने ऐसा कहा, उसका प्रतिकार करेंगे, जवाब देंगे, वापिस पत्र में छपाएंगे, करेंगे। एक तरीका तो यह भी है कि वापिस प्रतिकार करो, स्पष्टीकरण करो, जवाब दो, यह भी तरीका है। मौके पर इसे भी कोई काम में ले तो ले सकता है। एक दूसरा तरीका है, वो यह है कि कोई आलोचना करे, निंदा करे, उसका जबान से जवाब न देकर, लेखनी से जवाब न देकर, अपने अच्छे कार्यों से जवाब दो। अच्छे कार्य करो, अपने आप जवाब हो जाएगा। अभी ये तो अच्छे काम करने वाले लोग, हम क्यों इनकी निंदा करें? तो जबान से जवाब हर जगह देने की जरूरत नहीं है, लेखनी से जवाब हर जगह देने की जरूरत नहीं है। अच्छे कार्यों से जवाब दो, अच्छे कार्य करते रहो, करते रहो। तो कभी जो 5 साल पहले निंदा करने वाले थे वो आपके प्रशंसक और समर्थक भी बन सकते हैं। तो क्षमा रखो, अधीरता में मत जाओ। क्या खास बात है? उसने 2 बातें की, तुमने वापिस उसके बारे में 4 बातें, फिर उसने 6 बातें बोली। ये वाग युद्ध सा हो जाता है। तो वाग युद्ध की अपेक्षा हो तो कभी ठीक है, किया भी जा सकता है, अपेक्षा लगे तो, पर ना वाग युद्ध में अनावश्यक समय नहीं लगाना चाहिए। वाग युद्ध में न जाकर बुद्ध बनने का प्रयास करो, बुद्ध बने, संबुद्ध बने, प्रबुद्ध बने, उसमें समय लगाओ। फालतू वाग युद्ध में हमें, हाँ जरूरी लगे तो कभी कभी जवाब देना भी उचित हो सकता है, पर हर जगह जब बोल करके उसका जवाब देना
लिख करके जवाब देना आवश्यक संभवतः नहीं होता, अच्छे कार्यों से जवाब दो। तो क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति। ये क्षमा का खड्ग, क्षमा की तलवार जिसके हाथ में है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ेगा। आधा घंटा बोलता रहेगा, 1 घंटा बोलता रहेगा, कब तक बोलेगा आखिर? आखिर तो उसको चुप होना ही पड़ेगा। हम वापस बोलेंगे तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, वो फिर और बोलेगा और बोलेगा। तो राड आदि बाढ़, राड आदि बाढ़, फालतू राड झगड़ा लड़ाई में क्यों तो दिमाग को लगाएं, क्यों समय लगाएं। अपनी शक्ति और समय राड में फालतू रूप में नहीं लगानी चाहिए। तो राड आदि बाढ़, हमें राह में जाना ही नहीं, अपना अच्छा काम करो, सबसे अच्छा व्यवहार रखो, मैत्री भाव रखो। हमारी शक्ति है तन की, मन की, दिमाग की, वाणी की अच्छे प्रयोजन की सिद्धि में लगे। तुम्हारे बारे में 100 गालियां देगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, वो जाने। उसका मुंह हुआ तो गंदा हुआ, तुम्हारा क्या बिगड़ा। 100 गालियां कोई देगा तो उसका भी तो मुंह कह दो, भाव कह दो, उसका भी तो खराब हुआ ना, खराब है। हमारा क्या बिगड़ा, हम तो अच्छे काम करते रहो अपने। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, आवेश में नहीं आना चाहिए। उसने ऐसा कह दिया, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, टिट फॉर टैट करके। टिट फॉर टैट वो एक कोई नीति पॉलिसी टिट फॉर टैट हो सकती है। तो जहां अध्यात्म का जगत है वहां टिट फॉर टैट आवश्यक नहीं है। बुरे रूप में टिट फॉर टैट की आवश्यकता, जरूरीपन नहीं है। तो बस मैत्री रखो कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। यह नीति कोई संसार में चल सकती है, विरोधियों के लिए, शत्रुओं के लिए चल सकती है, भी सबक सिखाएंगे। एक सांसारिक नीति हो सकती है। धर्म और अध्यात्म का जगत है, वहां ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब अचित फूलों से भी दिया जा सकता है, या भाव के, मैत्री के फूलों से भी दिया जा सकता है। तो कर भला होत भला, कर बुरा होत बुरा। भला करते चलो, पवित्र आध्यात्मिक कार्य करते चलो तो भला होगा। भला करने वाले का भला होता है, बुरा करने वाले का बुरा होता है। सामान्यतया यह सिद्धांत मानकर चलना चाहिए। मैं किसी का बुरा नहीं करता, यह मेरे लिए ठीक है। बुरा करेगा वो भरेगा, करेगा वो भरेगा। तो मुझे बुरा नहीं करना, बुरा मेरा करे उसका भी बुरा नहीं करना। कहा गया कि एक गाल के चपेटा लगाए, दूसरा गाल और कर दो, इसकी वो चपेटा दोनों के लगा दो, दोनों बराबर हो जाएंगे गाल मेरे, दोनों के लगा दो। यानी ये क्षमा की बात है कि भले मारो तो मार दो, चपेटा लगाओ तो लगा दो, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। खैर दूसरा गाल आगे करें न करें वो कोई आवश्यक नहीं है, पर अपने मन को संभाल करके रखें कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, वापिस जवाब नहीं देना, फालतू प्रतिक्रिया नहीं करना है। तो यूं ये क्षमा धर्म हमारे जीवन में विकसित हो जाए, अच्छा रहे, पुष्ट रहे, तो क्षमा की साधना से हम मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दानान स्वेट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हमने सुना। हम क्षमा रूपी खड्ग को अपने हाथों में रखें। पूज्य प्रवर का अर्बन विलेज में प्रवास हो रहा है और यहाँ से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति
अपनी भावनाओं की प्रस्तुति श्री चरणों में प्रस्तुति देना चाहेंगे तो उमेश जी भंडारी यदि उपस्थित हैं तो वे यहाँ समक्ष गुरुदेव के सामने यहाँ उपस्थित होकर वे अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। तब तक डागा परिवार अपनी प्रस्तुति के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। डागा परिवार, दौलत जी डागा का परिवार कोई दिक्कत नहीं। प्रभु के स्वागत में पलक बिछाता है, अर्बन विलेज पदरज को शीश चढ़ाता है। प्रभु के स्वागत में पलक बिछाता है, अर्बन विलेज पदरज को शीश चढ़ाता है। उत्सव मन भावन आए देवानंदन, कण कण है पावन महक उठा उपवन। विलेज भागी हम सौभागी, आज पधारे गुरु महाभागी, बहुत बड़े हैं त्यागी। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय 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 पालनहारा, तारणहारा, नाथ हमारा, जिन शासन का है ध्रुव तारा। आहट सुनकर आने की मंगल ध्वनि शंख बजाए, तेरी श्वासों में सिद्धि रिद्धि दाएं बाएं। नैनों में करुणा शांत सुधा बरसाए, कर में मैत्री मंदार आरोहण पाए। ज्योतिर्मय है गणमाली, प्रांगण में आज दिवाली, सागर जैसी गहरी आस्था विनय समर्पण, बढ़ता जाए हमारा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जिन शासन का है ध्रुव तारा। जहाँ जहाँ तेरे चरण पड़े वो माटी चंदन बन जाए, इन चरणों की अथक कथाएं क्या कोई लिख पाए। जीवन श्रम की निशानी निर्झर बहता जाए, चिंतन में सदा रवानी सुलझाए। यात्रा कितनी वरदाई, जन जन ने राहत पाई, गांव गांव हर डगर नगर में सुना है हमने, जय महाश्रमण का नारा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जिन शासन का है ध्रुव तारा। समझे क्या आज हिमालय तव कृपा का यह गगन, सुरभित होगी हवाएं तेरी आभा चमन।
2022 में प्रभु का शुभ आगमन, शक्ति दो भगवन ऐसी मन हो जाए अमन। संकल्प करें हम ऐसा, जीवन हो कुंदन जैसा, राम भक्त हनुमान बने हम, शक्तिपात कर दो, भक्तों की झोली भर दो। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय 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 पालनहारा, तारणहारा नाथ हमारा, जिन शासन का है ध्रुव तारा। सरिता जी डागा अपने अभिव्यक्ति और साथ में त्यागमय पूज्य प्रवर को भेंट भी परिवार के द्वारा। हाँ जा हाँ जा करा दें, त्याग करा दें धारणा के अनुसार। त्याग है त्याग। हाँ हाँ महातपस्वी, महामनस्वी, महावर्चस्वी परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त भावों से वंदन अभिवंदन। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में भाव भरा वंदन। तेरापन धर्म संघ की श्वेत सेना को वंदन। उपस्थित जन मेदनी सादर जय जिनेन्द्र। अहो भाग्य है हमारा डागा परिवार का आज नव वर्ष का शुभारंभ और आध्यात्मिक जगत के चमकते सूर्य दिव्य दिवाकर का शुभागमन। ऐसा लगता है एक साथ हजारों मन के दीप जल उठे, हजारों सुमन खिल उठे, हजारों अगरबत्तियां महक उठी। सूरज उगे और आंख न खुले, पिंजरा खुले और पंछी न चहके, पूंगी बजे और श्याम न डोले, मेघ गरजे और पिपहों की स्वर न गूंजे, असंभव है। ठीक इसी तरह भगवान पधारे और भक्ति की बीन न बजे, यह नहीं हो सकता। गुरुदेव आज मन नाच उठा है। हम अपनी भाग्य की जितनी सराहना करें वो कम है। आप श्री की कृपा और हमारे पूर्वजों की पुण्याई का प्रतिफल है, उनके आशीर्वाद का ही सुफल है। मंगलमय हो नव वर्ष, हर्ष नव उत्कर्ष नहु आप श्री मंगल सनिधि में, और यह नव वर्ष विशेष बने। हमारे भीतर ज्ञान की शक्ति की और हमारी कर्मजा क्षमता जागे, ऐसा आप मंत्र प्रदान करें। मैंने देखा है कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। आज का दिन यही है। समय का एक पड़ाव गुजर गया। सुख दुख खुशी गम उतार चढ़ाव को दामन में समेटकर अतीत बन गए। आज हम अपनी समीक्षा करें, करने के प्रति सजग बने, सार्थकता की तलाश में हमारे कदम आगे बढ़े। आज के इन पुनीत क्षणों में यही मंगल भावना व्यक्त करती हूँ। पुनः मैं अपनी ओर से, डागा परिवार की ओर से तथा अखिल भारतीय महिला मंडल की ओर से श्री चरणों में श्रद्धा शक्ति भक्ति अर्पित करती हूँ। पूज्यवर, हमारे पास सुदामा के चावल, सबरी के बेर
और चंदना के बाकुले नहीं हैं, पर आस्था के दीप हमारे घर में है, वह निरंतर जलता रहेगा। हम डागा परिवार संघ के प्रति हमेशा समर्पित रहें और अपना दायित्व का पालन करते रहें, यही मैं मंगल कामना करती हूँ। आप सबके बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। ओम अरहम। इस विलेज से उमेश जी भंडारी भी जुड़े हुए हैं, वे भी गुरुदेव के स्वागत में अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देने जा रहे हैं। फिर दलपत जी लोढ़ा। परम श्रद्धे आचार्य वर्ग के चरणों में शत शत नमन। विराजमान सब साधु साध्वी जनों के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, आपने कल फरमाया 2-2 नव वर्ष के उपलक्ष्य में आपने कल सबको निर्देश दिया 2 और 2 का। तो मेरा तो सबसे विनम्र यही निवेदन रहेगा कि ये आपके जो 2 मार्गदर्शन हैं इनको संपूर्णतः अपने जीवन में अपनाएं। और आज जो आपने फरमाया क्षमा का, यदि हम इन चीज़ों को लेके अपने जीवन में आगे बढ़ें तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और सबके प्रति बहुत बहुत सद्भाव, बहुत बहुत साधुभाव। आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत कृपा अर्बन विलेज परिवार की तरफ से आपकी बहुत बहुत कृपा साधुवाद। ओम अरहम। दलपत जी लोढ़ा, पूज्य प्रवर का ये 2 दिन का प्रवास इस विलेज में हुआ और दोनों दिन यहाँ पर गुरुदेव का किसी रूप में पादार्पण हो गया। तो अब दलपत जी लोढ़ा गुरुदेव के स्वागत में, फिर शशि जी लोढ़ा। गुरुदेव हमारा तीरथ यही शांति धाम है, यही शांति धाम है। गुरु शरण में आकर मन को हम दीपक जगमगाए, गुरु चरणों में आकर हम मन को सरसाए। गुरुवर, आपके चरण अर्बन विलेज में और हमारे विलेज में पधारे, हमको ऐसा एहसास हो रहा है हमारे दादी जी मीम जी भाई साहब यहीं पे विराजमान है और वो हमको बहुत शुभाशीष दे रहे हैं। हम आपके कृतज्ञ हैं। यह विलेज जब हमें एक बार बहुत 2 साल 3 साल पहले यहाँ पर आया था, तब मैंने यहाँ पर एक ही बना हुआ था, तब मैंने यहाँ पर बोला था दौलत जी को कि हो सकता है गुरुदेव यहाँ पर पधार जाए और यहाँ पर एक बार विराजे। और मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि ये जैन विश्व भारती का ही एक छोटा स्वरूप है। यहाँ पर कभी भी गुरुदेव चतुर्मास भी कर सकते हैं। ये मेरी ऐसी मनोभावना थी और गुरुदेव आप पधार गए और हम धन्य हुए आप इस धरा पर पधारे। और आपने जयपुर में ऐसी कोई भी जगह जहां पर नहीं छोड़ी आपने कि जहां जिनको दर्शन नहीं दिए। 25-25 किलोमीटर का बिहार करके आप सब जगह जाके सब जगहों को ऐसा लग रहा है हमको 10 दिन नहीं, आप यहाँ चतुर्मास ही कर रहे हैं। ऐसा आपने हम सबको अनुभव करवाया। गुरुदेव आप धन्य हैं। और आप, मैं मतलब बोलने में अभी पूरा अच्छी तरह से बोल ही नहीं सकता हूँ कि आपके लिए मैं क्या बोलूं और क्या न बोलूं, पर गुरुदेव आप धन्य हैं और हम भी आपके चरणों में धन्य हो गए। बहुत बहुत साधुवाद। ओम अरहम। तेरापन सभा जयपुर के अध्यक्ष नरेश जी मेहता यदि उपस्थित हों, नहीं, संजय भानावत पूज्य प्रभु के समक्ष पहले अपनी कृति को समर्पित कर रहा है। मेरे भगवान महाश्रमण, और साथ में गीत की प्रस्तुति भी करने जा रहा है।
इस शासन और पूज्य प्रवर की असीम कृपा से ही मैं सब कुछ कर पाया हूँ। आज मुझे जो कुछ भी मिला है इस संघ से और पूज्य प्रवर की कृपा से ही मिला है, तो सब कुछ संघ को और पूज्य प्रवर को समर्पित। भिक्षु का शासन प्यारा, महाश्रमण जग उजियारा, ऐसा गण और गण माली पाकर धन्य हुए। ऐसा गण और गण माली पाकर धन्य हुए। भिक्षु का शासन प्यारा, महाश्रमण जग उजियारा, ऐसा गण और गण माली पाकर धन्य हुए। ऐसा गण और गण माली पाकर धन्य हुए। कलयुग की इस चकाचौंध में सत्य अहिंसा धर्म कहाँ, भिक्षव गण में आकर देखो आगम की हर बात यहाँ। भिक्षव गण में आकर देखो आगम की हर बात यहाँ। सतयुग सी है साधना, समता की आराधना, ऐसा गण और गण माली पाकर धन्य हुए। ऐसा गण और गण माली पाकर धन्य हुए। है विनीत श्रावक और साधु, शासन पर सब बलिहारी, कण कण में है त्याग भरा और सेवा यहाँ की है भारी। प्यारी है यह फुलवारी, हो प्यारी है यह फुलवारी, नीवे गहरी संस्कारी, ऐसा गण और गण माली पाकर धन्य हुए। ऐसा गण और गण माली पाकर धन्य हुए। वीत राग सी प्रभुता समता, गणनायक जिनवर जैसा, हमने जग में सुना न देखा संग दूसरा हो ऐसा। हमने जग में सुना न देखा संग दूसरा हो ऐसा। एक डोर में संग चले, हो एक डोर में संग चले, अनुशासन में बढ़े फले, ऐसा गण और गण माली पाकर धन्य हुए। ऐसा गण और गण माली पाकर धन्य हुए। ऐसा गण और गण माली पाकर धन्य हुए। शशि जी लोढ़ा। गुरुदेव के प्रति अपनी भावना समर्पित करती हूँ। भन्ते। गुरु मातृ पिता, गुरु ब्रह्म सखा, गुरु मातृ पिता, गुरु ब्रह्म सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही, प्रणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही, प्रणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।
तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो मेरे स्वाम शिवम, तुम ही मुक्ति हो मेरे स्वाम शिवम। गुरु मातृ पिता गुरु ब्रह्म सखा, गुरु मातृ पिता गुरु ब्रह्म सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही आराधना मेरे स्वाम शिवम, तुम ही आराधना मेरे स्वाम शिवम। गुरु मातृ पिता गुरु ब्रह्म सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही मोक्ष हो मेरे स्वाम शिवम, तुम ही मोक्ष हो मेरे स्वाम शिवम। गुरु मातृ पिता गुरु ब्रह्म सखा, गुरु मातृ पिता गुरु ब्रह्म सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। पन्नालाल जी पुगलिया यहाँ से जुड़े हुए भी हैं और वैसे सभा जयपुर के मंत्री भी। परम पावन पूज्य आचार्य चरण के चरण कमल में सादर से भक्ति वंदना। उपस्थित चारित्रात्माओं के चरणों में सादर से भक्ति वंदना। सम्मानित श्रावक श्राविका समाज, रायपुर मर्यादा महोत्सव पर परम पूज्य आचार्य परवर ने